पैसे तुम लगा दो, मैं कमा करके दे दूंगा। ऐसा ऑब्जेक्शन हर डिस्ट्रीब्यूटर को सुनने को मिलता है जब वो अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाता है और प्लान दिखाने के बाद उससे जुड़ने के लिए बोलता है, उससे पैसे मांगता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है और क्यों लोग ऐसा बोलते हैं कि पैसे तुम लगा दो, मैं कमा करके दे दूंगा। अगर किसी को बोला जाए कि तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन इस सरकारी नौकरी के लिए तुझे 5 लाख रुपए देने होंगे, क्या वो व्यक्ति उस दलाल से बोलता है कि तुम 5 लाख रुपए लगा दो, नौकरी लगने के बाद जब मेरी सैलरी मिलेगी उसमें से मैं तुझे 5 लाख रुपए दे दूंगा? या किसी स्टूडेंट को उसको किसी डिप्लोमा की या डिग्री का कोर्स करना होता है तो वह क्या अपने टीचर से बोलता है या अपने सलाहकार से बोलता है जो उसे उसके बारे में बताता है, उस कोर्स को इंट्रोड्यूस करवाता है कि तुम पैसे दे दो इस कोर्स को करने के लिए, इस कोर्स को करने के बाद फिर जब मेरी नौकरी लगेगी उसके बाद मैं तुझे पैसे दे दूंगा? लोग वहां पे नहीं बोलते हैं, लेकिन क्यों? जब उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाया जाता है तो वह ऐसा क्यों बोलते हैं कि पैसे तुम लगा दो, मैं तुमको कमा करके दे दूंगा? इसके पीछे का कुछ कारण है और नंबर 1 कारण है ट्रस्ट का इशू होता है। उनको जो आपने उनको प्लान दिखाया, जो आपने उनको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, जो आपने उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, बिजनेस प्लान के बारे में बताया, उन पे उनको ट्रस्ट नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है कि वह यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, अपने नीड को पूरा कर सकते हैं। इस वजह से वह रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वह पैसा का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। उनको डर होता है कि कहीं मेरा पैसा फंस न जाए, मेरा पैसा डूब न जाए, और हो सकता है कि कभी उनके साथ पास्ट में ऐसा हुआ हो या उनके किसी दोस्त के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ उन्होंने किसी कंपनी में पैसा लगाया हो और उनका पैसा फंस गया हो, इस वजह से वो उनको भरोसा नहीं हो रहा है, उनको डर है, इसलिए वो आपको बोलते हैं कि पैसे आप लगा दीजिए। ट्रस्ट का इशू को दूर करने के लिए वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाले लोगों का टेस्टिमोनियल उनको दिखाइए, उनकी जीवनी को दिखाइए कि कैसे एक स्टूडेंट इस धंधे में जुड़े, उन्होंने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया और पैसे कहाँ से लाएं, उनके पास पैसे नहीं था, उन्होंने पैसे कैसे इंतजाम किया और आज वो कंपनी के किसी खास लेवल पर है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उनके उस जैसे व्यक्ति का टेस्टिमोनियल दिखाइए, इससे उनका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। दूसरा कारण होता है वो इस बिजनेस को लेकर के सीरियस नहीं होते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी नौकरी को लेकर के सीरियस होता है, वहां पैसे लगा देता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कोर्स को करने के लिए, किसी डिग्री को, किसी डिप्लोमा को करने के लिए सीरियस होता है, वह खेत बेच करके, वह लोगों से कर्ज लेकर के उस नौकरी को करता है, कोर्स को करता है, लेकिन जब यहाँ 2000, 5000, 10,000 लगाने की बारी आती है तो वह कटना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो सीरियस नहीं है, उसको यहाँ पे कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है, उसको नहीं लग रहा है कि यहाँ से अपने ड्रीम को अचीव कर पाएगा, उसे नहीं लग रहा है कि जो आप बता रहे हैं वह सच में फुलफिल होगा। या आपने प्लान दिखाने से पहले उसके नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन को जाना कि उसकी नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, देन आप अगर उसको प्लान दिखाते तो संभावना ये होती कि वो पैसे का इन्वेस्टमेंट करता। तीसरा कारण है फियर ऑफ फेलियर। उसे डर लगता है कि मैं फेल हो गया तो, मैं कामयाब नहीं हो पाया तो, मेरा पैसा डूब जाएगा, फंस जाएगा, इसलिए वो पैसा लगाने से मना करता है। और चौथा कारण है वह ना नहीं बोलना चाहता है डायरेक्टली, इसलिए इनडायरेक्टली वो घुमाता है कि अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो सामने वाला तो पैसा देगा नहीं, और अगर दे भी दिया और मैं काम किया और मैं काम नहीं भी करूंगा तो पैसा तो उसका डूबेगा, सामने वाला का डूबेगा, मेरा क्या लेकर के जाएगा। इसलिए वो आपसे बोलता है कि भैया पैसे तुम लगा दो, क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो पैसे आपके डूबेंगे, उसके नहीं, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो आपसे बोलता है कि पैसे तुम लगा दो। अब इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करेंगे? अगर सामने वाला बोलता है, आपने उसको प्लान दिखाया और उसके बाद वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे तुम लगा दो, मैं कमा करके दे दूंगा, तो पहले तो उसे समझाइए कि कंपनी का ये पॉलिसी नहीं है, कंपनी का ये सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा नहीं लगाएगा। इसके पीछे का कारण यह है, आप उनको कुछ टेस्टिमोनियल्स दिखाइए जिसमें वो ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपने अपलाइन से पैसा लगवाया और वो फेल हो गए, इस धंधे को क्विट कर दिए, छोड़ दिए। और देन उनको समझाइए कि क्या आप भी फेल होना चाहते हैं? अगर कामयाब बनना चाहते हैं तो आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट करना होगा, और उनको पैसे निकालने का तरीका बताइए कि वो पैसे का इंतजाम कैसे कर सकते हैं। देन वो नहीं मानते हैं, तब आप उनको बोलिए क्या वाकई
आपके पास पैसे नहीं है? वो बोलता है नहीं है। ठीक है, क्या आप वाकई इस बिजनेस को लेकर के सीरियस हैं? बोलेगा हाँ। अगर आप वाकई इस बिजनेस को लेकर के सीरियस हैं तो मुझे आपसे एक प्रश्न है, क्या आप इस कंपनी के जो भी सिस्टम है, अगर मैं पैसे लगा देता हूं तो क्या आप उस सिस्टम को फॉलो करेंगे? बोलता है हाँ, मैं उसे फॉलो करूंगा। तो ठीक है, इस बिजनेस में आपको क्या क्या अच्छा लगा, मुझे 3 पॉइंट बताइए। उन्होंने 3 पॉइंट बताया। देन उसके बाद उनको बोलिए कि आपको ये बिजनेस अच्छा लगा और इस बिजनेस को आप किन 10 लोगों को बताना चाहेंगे। उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अपने डायरी पे नोट कर लीजिए। देन आपको क्या करना है, उसको जो उन्होंने नाम और नंबर लिखा है उसका फोटो खींचकर अपने फ़ोन में रख लीजिए और उनको बोलिए कि अगर आप 10 दिन तक, या कंपनी का आपको जो ट्रेनिंग चलता है 15 दिन तक अगर आप ट्रेनिंग में आएंगे तो आपका पैसे का इंतजाम हम करवाएंगे। और आपकी कंपनी के जो भी बेसिक ट्रेनिंग होते हैं, जो भी सेमिनार होता है, जो भी वेबिनार होता है, उनमें उनको इनवाइट करिए। हो सके तो किसी सीनियर से बोल करके स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करिए कि अपना पैसा क्यों लगवाना है, अपलाइन का पैसा क्यों नहीं लगवाना है, जिससे उनका माइंड क्लियर होगा और वो पैसे लगाने के लिए राज़ी हो जाएंगे। और अगर वो पैसे लगाने के लिए राज़ी नहीं होते हैं तो आपके पास 10 नंबर आ चुका है, उन लोगों से बातचीत करिए और हो सकता है कि उनमें से कोई 1 या 2 व्यक्ति अगर आपके साथ जुड़ गया तो ये भी जुड़ जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा अरे सामने वाला जुड़ गया, जिनका नंबर मैंने दिया था वो इनके साथ जुड़ गया, तो वो भी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अन्य लीडर तक शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।